हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक। जो लोग नए हैं सब्सक्राइबर उनको वेलकम है, और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन उनके पेरेंट्स के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि कितने केसेस में थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं या फैमिली वाले हैं या ऐसे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहे, तो उनका देख रहे कि वो लोग क्यों नहीं मान रहे और उनके बीच में क्या चल रहा है अभी बेसिकली। रिवर्स कार्ड हो रहा है, वर्ल्ड ट्री आ रहा है। एक्चुअली देखो, ये वर्ल्ड ट्री मतलब 21 नंबर का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है। तो इसमें दिख रही साइकिल तो बेसिकली कंप्लीट हो ही रहती है। इसमें एक साइकिल जो भूल भुलैया बना हुआ था आपके और आपके पर्सन के बीच में, कि इसका कुछ एंडिंग आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो कि आप लोग को ऐसे लग रहा था कि ये रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, उनके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे कभी। तो उसमें बहुत मेहनत लगी आपके पर्सन को, बहुत टाइम लगा है, लेकिन डेफिनेटली ट्री ग्रो होते हुए दिख रहा है मुझे इसके अंदर। और देखो इसमें तीनों ऑरेंज, ग्रीन और ना येलो तीनों दिख रहे हैं। तो मतलब समझ, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा और ना सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करने में बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ को, ये चक्रा को ओपन करने में। तभी आपके पर्सन के और पेरेंट्स के बीच में एक साइकिल, मेजर साइकिल था जो वेटिंग पीरियड का ना का कोई भी रीज़न की वजह से वो साइकिल अभी कंप्लीशन ना होने आए, क्योंकि आपने काफ़ी चक्रास में मेहनत की ऐसे बोल सकते हो, या उनके आपके पर्सन के चक्रास अभी एक्टिवेट हो रहे हैं ऐसे बोल सकते हो। 6 ऑफ बोज है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये अबंडेंस का कार्ड है। दिख रहा है इसमें अबंडेंस दिखा आपको, तो आपके पर्सन और आपके जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके पर्सन के बीच में, बहुत मैं बोल रही हूँ बहुत प्रॉब्लम्स चली होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रगल किया होगा। क्योंकि ये जो 6 ऑफ कप्स का, 6 ऑफ बोज का कार्ड होता है, ये बहुत स्ट्रगल करने के बाद में, बहुत मेहनत करने के बाद में ये ना सक्सेस मिलती है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली विक्टोरियस है अपने पेरेंट्स के सामने। वो उनकी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं, वो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। शायद उनको मनाने में भी काफ़ी कामयाब हो गए, क्योंकि आपके इमीडिएट आपके पर्सन का कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वेसल्स का कार्ड आ रहा है, और प्लस उनका है ना 8 ऑफ वेसल्स का कार्ड आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने मेहनत की है ऐसे बोल सकते हैं अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए। उनसे बहुत ज़्यादा फाइट की है या बहुत ज़्यादा उनको बनाने की कोशिश की है। तो ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। इसमें 8 ऑफ कप्स दिख रहा है, किस तरह का 8 ऑफ कप्स है। इसमें सारे कप्स में जो पानी है ये फुल एक की कप में बड़ा कप है, बाकी सारे छोटे कप्स हैं। तो आपके पर्सन को पता है कि मुझे यही कप चाहिए, मुझे और दूसरा कोई भी कप नहीं चाहिए, दूसरी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहिए, दूसरे कोई भी पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जितने भी कप्स उनको बताए गए, तो आपके पर्सन ने कम्प्लीटली उनको रिजेक्ट किया। आपके पार्टनर, आपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मुझे ये पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनसे मिल के भी आए होंगे शादी के पर्पज़ के लिए या कमिटमेंट के पर्पज़ के लिए, तो उन्होंने उन सारे कप्स को एक्सेप्ट नहीं किया। अल्टीमेटली यही एक कप बचता है आपके पार्टनर के पास, और उनके पेरेंट्स के समझ नहीं आ गया कि कितना भी इमोशनल गेम खेल लिया, बहुत देखिए कितना वाटर कितना दिख रहा है। तो बहुत पानी गुजर चुका है, बहुत टाइम गुजर चुका है, बहुत इमोशंस गेम हो चुके हैं, इमोशनल ब्लैकमेल हो चुका है, इमोशनल सब कुछ गेम खेल चुके हैं। लेकिन आपके पर्सन भी ढीठ के जैसे बैठे थे कि कुछ भी करो मुझे तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, मैं अपने हिसाब से ही चलूँगा या चलूँगी जो भी है। तो ये इसमें विक्ट्री मुझे डेफिनेटली उनके पेरेंट्स के साथ में मुझे दिखाई दे रही है, मेजर विक्ट्री दिखाई दे रही है अपनी है ना विश फुलफिलमेंट के लिए। उनकी विश फुलफिलमेंट कौन हो, आप हो, ये मुझे दिख रहा है। देखो 2 ऑफ बोज का कार्ड है इसमें। देखो ये 2 ऑफ बोज बहुत डिफरेंट है, इसमें डिसीजन का कार्ड आ रहा है। देखो डिसीजन दिख रहा है आपको। तो आपके पर्सन ने अपना क्लियर डिसीजन अपने पेरेंट्स को बता दिया है कि मैं इसी पर्सन से शादी करूँगा और नो वे, मतलब कुछ और करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं, किसी और के साथ में शादी करने के लिए आपको बता चुकी है। अगर आप लोग को टेंशन आ रही है कि आपके पर्सन कहीं और शादी करेंगे या किसी और के बारे में उनके पेरेंट्स बहुत फोर्स कर रहे हैं, तो आप ये थोड़ा टेंशन रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन ने अपना डिसीजन क्लियरली उनको सुना दिया है। और उनके पेरेंट्स को भी ऐसे समझ नहीं आ गया कि ये अभी डिसीजन से हिलने वाला नहीं है, हिलने वाली नहीं है। क्योंकि 9 ऑफ बोज, 9 ऑफ कप्स का, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना रिवर्स में खुल रहा है ये। तो मतलब पहले आपके हो सकता है कि वो आपके और आपके उनके पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी थी। उनको लग रहा था कि उनके पेरेंट्स कभी मानेंगे या नहीं मानेंगे, उनको बहुत बड़ा डाउट था आपके पर्सन को भी। लेकिन ये कम्प्लीटली रिवर्स खुल गया। तो अभी मुझे ये ना नहीं दिख रहा है कि उनको कोई 1% भी डाउट रह गया कि उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं मानेंगे। अगर आपको भी ये डाउट आ रहा है तो आपका ये डाउट कम्प्लीटली अभी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज मिलेगा या कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा, या इनके बिहेवियर से पता चल जाएगा। क्योंकि वो अभी क्लियरली आपको नहीं आगे बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ हिंट डेफिनेटली दे देंगे आपको। और ये देखो 4 ऑफ एरोज़ का कार्ड भी रिवर्स आ रहा है, और इसमें बटरफ्लाई डेफिनेटली दिख रही है। पर्सन की अवेकनिंग डेफिनेटली हो चुकी है आपके पर्सन की।
अवेकनिंग डेफिनेटली हो चुकी है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहे कि उनकी अवेकनिंग हो गई है। जो वो भी वेटिंग गेम खेल रहे थे, रेस्टिंग ले रहे थे, कंप्लीटली अपने आप पे फोकस कर रहे थे, आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी वो कंप्लीटली रिवर्स होने वाला है। अभी वेटिंग गेम आपका नहीं चलने वाला है कि बहुत वेटिंग चलने वाला है, क्योंकि ये 4 ऑफ एरोज़ का कार्ड कंप्लीटली रिवर्स खुल रहे हैं। तो अभी मुझे वेटिंग होते हुए नहीं दिखती आपके और आपके पर्सन के बीच में। काफ़ी कार्ड रिवर्स खुल रहे हैं अभी। एस ऑफ एरोज़ भी एक्चुअली अभी देखो, ये एस ऑफ एरोज़ कैसे, इसमें देखो तीर सीधा ऊपर जा रहा है, मतलब अपने पॉइंट पे लगना चाहिए जहाँ पे लग रहा है, लेकिन अभी भी ये रिवर्स में ही ओपन हुआ है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर अंदर ही अंदर आपके पर्सन के उनके पेरेंट्स में एक बातचीत हो चुकी है, एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन वो मैसेज अभी तक आप तक पूरी तरह से क्लियरली पहुँचा नहीं है, या आप तक आया नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आपको अभी बताना है ये बात। ये मुझे ऐसे लग रहा है। और ये भी देखो, यहाँ पे भी है ना नाइट ऑफ एरोज़, हॉक का कार्ड, ये भी रिवर्स खुल रहा है, ये भी मैसेंजर का कार्ड होता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन अभी कम्प्लीटली आपको मैसेज दे नहीं रहे हैं, ये मैसेज बताना नहीं चाहते आपको, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पहले बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वो कम्प्लीटली एकदम 100% पहले श्योर होना चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स ना बाद में हाँ बोल के ना नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि पास्ट में ऐसा किया हो, उन्होंने हाँ बोल के ना बोल दिया हो, और उनको ऐसे ही ना सोच रहे हैं कि एक बार दो टेम्पररी हाँ बोल देते हैं, बाद में सिचुएशन देख लेते हैं, बाद में इसको समझाने की कोशिश करेंगे या करेंगे, तो फिर वो सिचुएशन वो नहीं चाहते कि वैसी सिचुएशन कुछ अराइज़ हो। इसलिए मुझे लगता है कि अभी आपको कुछ मैसेज दे नहीं रहे। अभी है ना एक्चुअली हैंगमैन का कार्ड आ रहा है अभी भी, तो उनके पेरेंट्स के एक्चुअली बोल सकते हो कि है ना बुरी तरह से है ना लटक गए। अभी वैसे बोल सकते हैं अभी लटकने की पोजीशन में भी नहीं, क्योंकि गिर रहा है पर्सन। तो कम्प्लीटली सर ये हैंगमैन नहीं, ये बेसिकली टावर कार्ड है, तो उनके लिए टावर जैसे सिचुएशन है उनके पेरेंट्स के लिए। तो एक बोलते ना एक जॉल्टिंग है, एक है ना बहुत बड़ी एक कभी बच्चा अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन लेता है तो पेरेंट्स के लिए थोड़ा बहुत तो झटका लगता ही है ना, तो वैसे ही झटका है। तो ये शायद हो सकता है आपके पर्सन भी आपको अभी बता नहीं रहे, क्योंकि उनको लगेगा इनको भी ऑल ऑफ अ सडन ये बात बताऊंगा तो इनको यकीन होगा कि नहीं होगा। तो ये थोड़ा भी टावर सिचुएशन थोड़ी चल रही है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन के घर में चल रही है, या उनके आपके साथ में उनकी कुछ टावर सिचुएशन चल रही है। इसमें देखो ट्री का एकदम ब्रेक हो गया और ये पर्सन कम्प्लीटली नीचे गिर रहा है। मतलब समझो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट थे, तो उनका डिपेंडेंसी भी कम्प्लीटली टूट रही है, या आपके पर्सन कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थे, तो वो डिपेंडेंसी मुझे टूटती हुई दिख रही है। ये पॉजिटिव टावर है, इसको नेगेटिव टावर नहीं ले सकते, ये पॉजिटिव टावर है, क्योंकि एक डिपेंडेंसी टूट रही है बेसिकली दोनों के बीच में। आपके पर्सन की भी डिपेंडेंसी टूट रही है अपने पेरेंट्स पे से, और आपकी डिपेंडेंसी भी अपने पर्सन पे से टूट रही है। अभी आप कम्प्लीटली अपने पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं हो अपनी हैप्पीनेस के लिए भी, ये भी बोल सकते हो। तो ये एनर्जी चल रही है अभी आपके पर्सन की और उनके पेरेंट्स की। तो उनके घर में थोड़ा टावर सिचुएशन है, क्योंकि ये डिसीजन आपके पर्सन ने बहुत क्लियरली ले लिया एक्चुअली। देखो मेन मिल आपके पर्सन अभी है ना मैच्योर्ड पर्सन के रूप में आ रहे हैं, एक से बोल सकते हो, और एक मेल या मेन फीमेल बन रहे हैं, या बोलते हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बन रहे हैं, परफेक्ट ऐसे बोल सकते हो। मुझे कुछ हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की या किसी की कुछ बैड हेल्थ भी हो सकती है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन अभी आपको वो मैसेज कन्वे नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा बोलते हैं ना इमोशंस अभी भी रह गए उन दोनों के पेरेंट्स के और बच्चे के बीच में। तो थोड़ी हेल्थ का एक इशू है, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो उनके पेरेंट्स का हो सकता है या आपके पर्सन की भी हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, ये भी रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ किसी का कुछ हॉस्पिटलाइजेशन मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है इसके अंदर। या आपके पर्सन आपको जो भी चीज़ है ना ये ऑफिशियली करेंगे, जो भी है जैसे आपको बताना चाहते हैं कि आपको वो अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, या आपकी लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं, तो ये वो ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर कर लिया और अब ऐसा और किसी को बताया नहीं। मुझे लग रहा है ऑफिशियली सब लोगों के सामने आपके पर्सन बताएंगे कि हाँ कि वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके साथ में ये रिश्ता आगे ले जाना चाहते हैं, और ये रिश्ता है ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा मुझे लग रहा है, देखो ये बैड हेल्थ का कार्ड है, तो ये थोड़ा आपको टाइम ले सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा इमोशनल गेम, इमोशनल ब्लैकमेलिंग थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से होता है। तो ये अगर उनके पेरेंट्स बीमार है तो ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए। अगर आपके पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो ठीक तो हो ही जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन इससे कि आपके पर्सन को एक एज मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स लोग का ना बच्चे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं हमेशा। कभी भी उनकी हेल्थ को कुछ इफेक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली कंसर्न हो जाते हैं, और उनको लगता है कि नहीं यार हमारे बच्चा जो चाहता है हमको वही करना है, तो उस तरह की फीलिंग हो जाती है। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अगर एडवांटेज रहेगा अगर आपके लिए ऐसा कुछ सिचुएशन है भी तो। इसमें सर्वेंट का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ये न्यूज़ कुछ है ना आपको
प्लेट में सर्व होकर जैसे मिलती है ना, वैसे मिलेगी न्यूज़, लेकिन सामने से आपके पर्सन खुद आके आपको ये न्यूज़ देंगे। ऐसे नहीं है कि किसी के थ्रू भेज दिया, कुछ कर लिया, खुद आएंगे। मुझे लग रहा है आपके डोर तक, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। ऐसे जो फॉल्सनेस आपके पर्सन ने एक नकाब जो पहन के रखे है ना, वो फॉल्सनेस डेफिनेटली उनका निकलने वाला है। वो नकाब आपको जो बहुत टाइम से पहन के रखा था, या वो बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं देके वो खुद भी वो एक है ना, वो एक क्या बोलते हैं ना, वो खुद को एक महसूस करते थे, डिप्राइव्ड महसूस करते थे। तो वो आपको सब बताएंगे आपके पर्सन कि उन्होंने क्यों ये नकाब पहन के रखा था, क्यों आपके साथ में इस तरह से बिहेव कर रहे थे, क्यों उन्होंने आपको कम्प्लीटली इग्नोर किया था। ये बोले वो एक्चुअली वो सज़ा आपके लिए नहीं थी, वो सज़ा उनके खुद के लिए थी बेसिकली। वो ये सब आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि जो भी गलत चीज़ उन्होंने उनके साथ आपके साथ में किया, वो बेसिकली उनके लिए ही थी सारी पनिशमेंट। ऐसे बताना चाहते हैं। उनको पता है कि आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए, इस रिलेशनशिप के कमिटमेंट के लिए। ये आपको उनको पता है कि आप डेस्परेटली वेट कर रहे हो, और आप भी ऐसे इम्प्रिजनमेंट जैसा फील करते हो, ये भी उनको भी पता है। तो और कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप उनको बहुत गलत समझते होंगे कि ये पर्सन ने मुझे धोखा दिया, या अपने इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पेरेंट्स के सामने अपनी वॉइस रेस करे। ये भी वो सोचते हैं कितनी बार कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते होंगे। तो ये चीज़ भी उनको थोड़ा डिप्रेस करती है आपके पर्सन को, लेकिन वो डेफिनेटली आपको ये न्यूज़ देने खुद आएंगे, मुझे ऐसे लगता है। तो ये अच्छी खबर है। आपके पर्सन आपको, मुझे जल्द से जल्द कमिटमेंट देने आएंगे, और उनके पेरेंट्स को लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।